नमस्कार दोस्तों, निर्डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश में भारत की विरोध करके सुख का आनंद ले रहे हैं। वे जब जब विदेश जाते हैं तब तब भारत की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। वहीं राज्यसभा सदस्य और सपा नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को धमकाने वाले अंदाज में कहा कि मैं मोदी के विरोध में नहीं बैठा हूं, बल्कि उन्हें सुधार दूंगा। इस बयान के बाद हो हल्ला मचना तय है। लेकिन भारतीय राजनीति इतनी घटिया स्तर पर पहुंच गई है कि पीएम पद की गरिमा को भी नेता भूल जा रहे हैं। इन नेताओं की बौखलाहट देखने को बनती है। ये नेता कभी मर जा मोदी के नारे लगाते हैं तो कभी उनकी कब्र खोदने की बात करते हैं। गौरतलब है कि शनिवार को कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह अन्याय के खिलाफ लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए इंसाफ मंच और इंसाफ सिपाही नामक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, जिसमें वकील महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यहां बताया कि वे 11 मार्च को जंतर मंतर पर एक बैठक करेंगे, जिसमें भारत के दृष्टिकोण को रखा जाएगा। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वे मोदी का विरोध करने नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्हें सुधार देंगे। सिब्बल ने पीएम मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है उस पर सवाल उठना तय है। ऐसा पहली बार नहीं है कि नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वालों को सीधा जवाब दिया था। गुरुवार को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में आए चुनाव परिणाम के बाद वे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि लोग कह रहे हैं कि मर जा मोदी, मर जा मोदी, जबकि दूसरी ओर जनता कह रही है मत जा मोदी, मत जा मोदी। दरअसल मर जा मोदी के नारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए थे। सिसोदिया के सीबीआई ऑफिस पहुंचने पर यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की थी। इसी दौरान आप कार्यकर्ताओं ने मर जा मोदी के नारे लगाए थे। हालांकि बीजेपी ने इस नारे पर आपत्ति जताई थी। गुरुवार को जब पीएम मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया और उन्हें जवाब भी दिया। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग बेईमानी भी कट्टरता के साथ करते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन देश कह रहा है मत जा मोदी। बताते चले कि आप नेता अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताते हैं। सिसोदिया शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि उनकी कुछ लोग कब्र खोदने में लगे हैं। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये वे बयान हैं जो पीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। वैसे इससे पहले भी कांग्रेस या अन्य दलों के नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ कई बार अपशब्द बोल चुके हैं, उन्हें धमकी भी दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने उनके पिता को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि पवन खेड़ा को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल वे जमानत पर हैं। अब सिब्बल का यह कहना कि वे मोदी को सुधार देंगे, यह कुछ जंचता नहीं है। वरिष्ठ वकीलों में गिने जाने वाले कपिल सिब्बल का यह बयान राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है। बता दें कि कपिल सिब्बल वर्तमान में समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्य हैं। पिछले साल उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गए थे। अब इंसाफ मंच और इंसाफ का सिपाही वेबसाइट शुरू कर एक नई बात छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि वे अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन उनके द्वारा यह कहा जाना कि वे मोदी को सुधार देंगे, यह हजम नहीं होता है। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक नेता पैंतरेबाजी में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिब्बल इस मंच का उपयोग पीएम मोदी के खिलाफ करेंगे। उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को एकजुट करने और गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को एक साथ लाने के लिए करने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को एक मंच पर लाने का प्रयास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में मचे घमासान से दो चार हो रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ सभी नेताओं को साथ लाने की बात करने वाले नीतीश कुमार से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव मुलाकात कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले विपक्षी एकता का जश्न मनाने मोदी विरोधी नेता तमिलनाडु में एकत्रित हुए थे, जहां फारूक अब्दुल्ला ने तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन को पीएम पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार बताया।
उन्होंने कहा कि आप राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको राज्य से बाहर आना चाहिए। आप पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब विपक्षी एकता की बात चली है तो सबसे पहले इसे ममता बनर्जी ने झटका दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि वे अकेले जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इतना ही नहीं, विपक्ष से लंबी दूरी बनाकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल भी अलग एकता की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया था, उद्धव ठाकरे से मुलाकात किए थे। मालूम हो कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में शामिल है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस केजरीवाल का विरोध करती है। ऐसे में यह प्रश्न है कि उद्धव ठाकरे किसके साथ जाएंगे। यह खिचड़ी कहां पक रही है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।